ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। हम आत्माओं के पास इस देश की नहीं बल्कि विदेशी आत्माओं की पुकार भी आती है। तो आज जिस आत्मा की पुकार आई है वो समुद्र पार बैठी है, लेकिन सच बताऊं वह दिल से बाबा के बहुत नजदीक है। उनकी हर धड़कन में मीठे बाबा की पुकार सुनाई देती है। मीठे बाबा का वह प्यार सुनाई देता है। आज बात हम बीके अरविंदा बहन की कर रहे हैं। वो लिसेस्टर यूके की धरती पर रहने वाली 27 वर्षों से ज्ञान की राह पर चलने वाली आत्मा है। रोज मुरली मंथन सुनने वाली और फिर भी आज एक बहुत मानवीय, बहुत सच्ची, बहुत गहरी थकान लेकर बाबा के सामने आई हैं। 27 सालों से विदेशी धरती पर रहते हुए भगवान से जुड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इतने साल तक वह आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ आत्माएं बाहर से बहुत स्थिर दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि बाहर से सब कुछ है। हाँ, लेकिन हर एक आत्मा की जो अपनी जन्मों की कहानी का हिसाब किताब है, वह भीतर में कई बार छोटा छोटा करके परतों में दर्द जमा हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ बाबा जानते हैं। शरीर उनका कह रहा है अब थक गई हूँ। घुटनों का दर्द उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है। एक शल्य क्रिया सफल न होने की पीड़ा जो है वो आंखों के सामने तैरती रुकावटें हैं। अंगुलियों के भी जोड़ों में दर्द है। तो उनके घुटने का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी वो दर्द नहीं खत्म हुआ। अंगुली वगैरह शरीर में भी दर्द है। और जो बाबा के बच्चे होते हैं ना, उनके पास तो आसपास में रहने वाली आत्माओं के प्रति कितना गहरा प्रेम होता है। तो और उनके पास 85 इयर्स की लौकिक माँ की जिम्मेदारी वो सबसे गहरी बात है। हम्म। और इंसान क्या चाहता है कि मैं अपनी लौकिक माँ की भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊं। लेकिन जब खुद का शरीर साथ न दे तो फिर कहीं ना कहीं भावनाएं अच्छी होने पर भी वह रुकावट आ जाती है। बाबा इसलिए इस आत्मा की पुकार सबसे पहले सुनना और विदेशी आत्माओं की पुकार तो आप सबसे पहले सुनते हो, यह बात आज प्रूव करके दिखाना। और फिर इसके साथ में ही उनके जो जीवन साथी का आध्यात्मिक साथ छूट जाना, यह सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि आत्मा के कंधों पर रखे एक कई सारे पर्वत हो गए। देखो, शरीर की बीमारी, 85 साल की माँ की सेवा करना और ऊपर से जीवन साथी का पहले बाबा के ज्ञान में थे, लेकिन अचानक सबका अपना पार्ट होता है ना, तो वो पार्ट की वजह से वो आत्मा भी बाबा से जुड़ी हुई नहीं है। आज इतनी सारी आत्माएं सेशन को सुन रहे हैं। सभी आत्माएं दिल से महसूस करें। कई बार देखा होगा कि जो आत्मा सबसे ज्यादा दूसरों को शक्ति देती है, वही आत्मा कई बार भीतर से सबसे ज्यादा सहन कर रही होती है। तो हे प्यारे बाबा, हे मन के मीत, आज की पुकार तो आपको सच्चे दिल से सुननी ही है। और वैसे आज पुकार में हम आपसे कोई शिकायत थोड़ी कर रहे, वहां बाबा अरविंदा बहन इनका नाम है। बस वो थकान लेकर इस मनसा परिवार के पास आई है। विदेश में रहते हुए भी ये वीडियो, ये सेशन उनको मिला है। वहां पे भी एक सतिंदर बहन है जो निरंतर अपने मनसा परिवार से जुड़ी हुई है। उन्होंने ही उनको जो है वो मुरली मंथन और सबका टास्क ओवर ग्रुप दिया था। वैसे अरविंदा बहन जो कह रही है, बस ये कह रही है कि बाबा अब पास आ जाओ, बाबा वो मन को शक्ति दे दो, मन के अंदर इतनी पावर, इतनी जो भी हिसाब किताब चल रहा है, बाबा अब हिसाब किताब को समाप्त करो। अरविंदा बहन की अंतर मन से यही पुकार है। 63 साल की आयु, यह उम्र हारने की नहीं होती है। बाबा का तो देखो, उस समय तो भगवान का, बाद में ही उन्होंने सारी पुरुषार्थ सब ब्रह्मा बाबा का हुआ। तो इनकी 63 साल की आयु कोई ज्यादा आयु नहीं है। लेकिन जब दर्द जो है वो बार बार शरीर को होता है तो मन थक जाता है।
हर कदम अगर दर्द से गुजरता हो, हर सुबह अगर शरीर पहले ही थका हुआ आगे आए, तो जो मुस्कान भी होती है ना, वो भी तपस्या बन जाती है कि कैसे हम मुस्कुरा के रहें, कैसे सकारात्मक रहें, कैसे पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर बाबा देखो ना, उनकी 85 साल की माँ है जिसकी भी सेवा करती हैं, लेकिन खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा है। बाबा ये कैसी परीक्षा है? बाबा, हमें कई बार तो बहुत आश्चर्य होता है कि हम आत्माओं ने न जाने कैसे अज्ञानतावश ऐसे हिसाब किताब बन गए होंगे, लेकिन बाबा अभी तो हमें समझ में आ गया है। हम सभी आत्माओं से प्रेम करते हैं, बकायदा दिल से सेवा भी वह आत्मा भी तो करना चाहती है। तो अब उनकी पुकार आपको सुननी ही है बाबा, और उनकी मदद आज ही मिलनी चाहिए। आज से ही आप उनकी छत्र छाया बनकर खड़े रहो। हम सब आत्माओं की यह सच्चे दिल की पुकार है। अगर बाबा कई बार वो आत्मा कहती है, अगर हमारा हिसाब किताब पूरा हो तो दोनों आत्माओं को हल्का करो। ये कितनी कठोर भावना, ये कठोर भावना नहीं कहेंगे, थकी हुई आत्मा की सच्चाई है। जब कोई हिसाब किताब बाबा बार बार आता है, बार बार आता है, तो सच में मन थक जाता है। बाबा प्लीज, हमारी दिल से रिक्वेस्ट है, अगर मनसा सेवा परिवार की आत्माओं में सच्चाई है, अगर हमारी पुकार में सच्चाई है, तो दूर बैठी उस आत्मा को मदद मिलनी ही चाहिए बाबा। पूरी छत्र छाया बनकर हमारी दुआओं की शक्ति, हमारा पुण्य बल भी इस आत्मा के अंदर जोड़कर इनका हिसाब किताब समाप्त करो बाबा। यह आत्मा दिल से सेवा करना चाहती है, यह आत्मा आपके कार्य में आगे बढ़ना चाहती है। हे मीठे बाबा, हम तो सिर्फ दिल की भाषा जानते हैं। और सच में अगर ये आत्मा इतनी दूर यूके में बैठकर भी रोज आपको याद करती है, वहां के संस्कार, वहां के व्यवहार के बीच में भी अपने मूल संस्कारों को जीवित रखती है, तो उसकी पुकार आप तक पहुंचनी ही चाहिए बाबा। अगर उसकी घुटने में दर्द है बहन के, तो आपका प्रेम का स्पर्श वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अगर उसकी आंखों के सामने धुंध है, तो बस आपकी रोशनी भीतर उनके साफ कर सकती है न बाबा। हे प्यारे बाबा, उस बहन ने 27 साल सिर्फ समय नहीं दिया है, अपना विश्वास दिया है बाबा। आज उनका विश्वास खाली नहीं लौटना चाहिए। आज उनको यह एहसास कराओ बाबा कि हम सब आत्माएं भी उस आत्मा के साथ है ही, लेकिन आप भी जो है वो छत्र छाया बन करके उस बहन के साथ में खड़े हो। अगर उनका शरीर आज थक गया है, तो उस आत्मा को बाबा नई शक्ति दे दो। अगर मन अकेला पड़ गया है, तो प्यारे बाबा आप अपना साथ इतना गहरा महसूस कराओ कि वह अकेलापन छूट जाए। और जो उनके जीवन साथी के लिए जो बाबा कभी आपकी घर से सेवा करते थे, आज अगर वो ब्रह्म में है, तो उन्हें हम दोष से मत देखते हैं, उनकी पुरानी सच्चाई को देख रहे हैं कि कभी जिसने आपके लिए हाथ बढ़ाया था, आज बाबा वापिस उसको अपनी तरफ खींच लो बाबा। उनकी बुद्धि में वह समझ दो, और वापिस जो है वो अज्ञानता जो उनके ऊपर चढ़ी होगी वो हटा दो बाबा। क्योंकि हमें तो आपने ही सिखाया है कि कोई आत्माएं बुरी नहीं होती है, बस रास्ते से थोड़ा दूर चली जाती हैं। और उनकी माँ के लिए भी हम यही कहेंगे बाबा कि हे करुणा के सागर, अगर उनकी जीवन यात्रा का समय पूर्णता की ओर है, तो उन्हें गहरी शांति प्रदान करो बाबा। और अगर लगता है कि अभी समय शेष है, तो उनकी गरिमा और सहजता बाबा बनाए रखो बाबा। हम यही चाहते हैं बाबा। हमारी जो पुकार है, हमारी जो समझ है, वो यही कहती है कि अब उनके दिल का बोझ जो है वह हटना चाहिए। अरविंदा बहन के दिल का बोझ आज बाबा आपको हल्का करना ही है, क्योंकि कई बार सेवा से ज्यादा कठिन सेवा की असमर्थता का दर्द होता है।
हे हमारे मन के मीत मेरे शिव साजन, आज हम सिर्फ अपनापन महसूस कराओ उस बहन को, बस यही चाहते हैं। क्योंकि जब शरीर जवाब देने लगे तो आपका सहारा और उनके साथ गहरा कर देना, उनका विश्वास बढ़ा देना। जब शरीर जवाब देने लगे तो आप उस आत्मा के मानो कंधे के पास सहारा देना, जैसे एक पिता पास में रहता है। जब आंख धुंधला जाए तो उस आत्मा की दृष्टि और साफ हो जाए। बस बाबा हम यही चाहते हैं। और आज कुछ ऐसी प्रेम की शक्तियां उनके घुटनों में भर दो, उनकी आंखों में शांति भरो, घुटने में प्रेम की शक्ति का बल भर दो, उनकी अंगुलियों में राहत भर दो, उनके मन में भरोसा भर दो। हम सब यही चाहते हैं। और उनके जीवन साथी के लिए भी हम यही पुकार बाबा आपके सामने रख रहे हैं। उस आत्मा की जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं कि उनके भीतर पुरानी सेवा की स्मृति जगाओ, उन्हें फिर से सत्य की ओर खींचो, प्रेम से, दबाव से नहीं। और बाबा जो आत्मा समुद्र पार बैठकर भी आपको अपना, सबसे अपना मानती है, इतना करीब अनुभव करती है, उसे यह कभी महसूस न होने देना कि वह आत्मा अकेली है। मीठे बाबा, आज हम सभी मनसा परिवार की आत्माओं की ये पुकार स्वीकार करो कि अरविंदा बहन को अपने प्रेम की गोद में बैठाओ। जो टूट रहा है बाबा, उसे वापिस जो है अपने शांति की गोदी का अनुभव कराओ बाबा, अनुभव कराओ। सच में बाबा, उस आत्मा के मैसेज से हमें अंतर मन की पीड़ा अनुभव होती है। हे मीठे बाबा, यह आत्मा अब शब्दों से नहीं, सच कहूं इतनी दूर बैठकर धड़कनों से आपको पुकार रही है। और इतने वर्षों से बाबा आपका हाथ पकड़ा है, और आज आप उसका हाथ थोड़ा और कस कर पकड़ लो, अनुभव कराओ कि भगवान आप उसके साथ हो। ये वक्त, ये समय आ गया है कि आप बाबा दिखा दो कि आप सदा ऐसे बच्चों के साथ रहते हो। बाबा अगर ये पुकार आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? दुनिया तो सलाह दे सकती है, पर दिल को सहारा तो सिर्फ आप ही दे सकते हो। हे शिव साजन, यह आत्मा बहुत समय से बहादुर बनी है, 27 साल कम नहीं होते हैं। अगर उस आत्मा की आंखें भर आई है तो यह कमजोरी नहीं, आपके सामने वह सच्चाई रख रही है। बाबा उसके घुटनों का दर्द आप देख रहे हो, पर उससे ज्यादा उसके मन की थकान देखो बाबा। शरीर से ज्यादा वो आत्मा आत्मविश्वास मांग रही है। उसके मन में इतना विश्वास भर दो कि वह आत्मा अकेली नहीं है, सारा मनसा परिवार उनके साथ खड़ा है। हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, उसने कितनों को आपकी याद दिलाई होगी, वह विदेश में रहकर कितनी सेवा करने की कोशिश करी होगी। आज आप उसे अपना एहसास दिला दो कि इतना गहरा कि दर्द भी कुछ देर के लिए शांत हो जाए। बाबा आज रात लंबी हो जाती है और दर्द सोने नहीं देता है, तब आपकी याद ही तकिया बन जाए। आज उसकी रातों में मन के अंदर गहरी शांति उतार दो। हे शिव बाबा, उसकी आंखों के आगे जो धुंध है, उसके आगे विश्वास की चौथी आंख, यानी विश्वास के आगे धुंध भी ना आए, दृष्टि से पहले भरोसा साफ दिखाई देना लगे। बाबा सच में यह आत्मा सेवा करना चाहती है और उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। इस असमर्थता का दर्द बहुत गहरा होता है। आज इस दर्द को आप प्रेम से पिघला दो बाबा। यह समय आ चुका है। मनसा परिवार की कोई दुआएं भला व्यर्थ कैसे जा सकती है? मनसा परिवार के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज है कि विदेश से आई हुई आत्मा अगर यहां पर आई है तो उस आत्मा को मदद मिलनी चाहिए बाबा। हे शिव साजन, उसके शरीर के जो साथी वो दूर चला गया है, पर आप तो कभी दूर नहीं हो सकते। आप तो ये सच उसके दिल में उतार दो कि आप तो सदा साथ हो। बाबा कभी कभी इंसान समस्या से नहीं, अकेले लड़ते लड़ते थक जाता है। आज उसे महसूस करा दो कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं है, सारे मनसा परिवार और सबकी है। हे मीठे बाबा, उसकी माँ की जिम्मेवारी भी उसके दिल पर है। दिल सेवा करना चाहता है, शरीर रुकता है। इस खिस्तान को आज शांति में बदल दो बाबा। आपकी आत्मा यह शिकायत नहीं कर रही है, बस धीरे से कह रही है कि आप पास बैठ जाओ, आप उसे अपनेपन का अनुभव करा दो। हे शिव साजन, उनकी अंगुलियों का दर्द छोटा नहीं है, क्योंकि छोटी पीड़ाएं रोज रोज थका देती है। आज हर जोड़ में अपना सुकून भर दो।
बाबा आपने इतने वर्षों तक उसे चलाया है, अब यह मोड़ थोड़ा कठिन आ रहा है तो आपकी छत्र छाया थोड़ी और गहरी कर दो। हे मीठे बाबा, अगर उसके दिल में यह सवाल उठता हो कि कब तक, तो उत्तर समय से नहीं, आज आप अपने प्रेम से दे दो। आज मनसा सेवा की आत्माओं की पुकार को बाबा स्वीकार करो, स्वीकार करो। जो आत्मा रोज आपकी तरफ देखती है, उसके इंतजार में जो है आज प्रेम की वो फुहार भर दो और बाबा उसको अपने साथ का अनुभव कराओ। हम बस इतना जानते हैं कि जहां पर आप हो वहां समस्याएं टिक नहीं सकती है। बाबा उसकी हर खन कही बात आप तक पहुंच रही है। अब आपको खामोश करुणा उसके दिल तक पहुंचा दो, आपका प्रेम उस आत्मा तक पहुंचा दो, इतने गहराई से पहुंचा दो कि उनके आंसू, उनके दर्द हल्के हो जाए। हे मीठे बाबा, अगर वो बाहर से मुस्कुरा रही है तो यह मत समझना कि सब आसान है। कई मुस्कान बहुत तपस्या से जन्म लेती है। तो हम अंत में यही कहेंगे कि बाबा अब उसकी आवाज नहीं, उनके साइलेंस को, उनके अंतर्मन को, उनकी मौन की पुकार को सुनो। अब उसकी आंखें नहीं, उसकी आत्मा को पढ़ो और धीरे से कह दो, बाबा यह अनुभव दिला दो कि मैं हूं, पूरा मनसा परिवार तुम्हारे साथ है, अब तुम अकेली नहीं हो। बाबा सच में आज हम सभी मिलकर के उस आत्मा की जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। और वीना बहन, उनके परिवार की सीमाएं, पूरे परिवार की छत्र छाया जो है उसके ऊपर आपकी छत्र छाया रहे। और इतनी दूर बैठी हुई आत्मा का भी जो प्रेम है बाबा, वो वह प्रेम जो है, वो विश्वास जो है, वो उनका बढ़ जाना चाहिए। बस यही हमारी पुकार है आज से बाबा, उनके परिवार में छत्र छाया बनकर सदैव साथ में खड़े रहना और मनसा परिवार की दुआएं और शक्तियां निरंतर उनके ऊपर प्रवाहित होती रहेंगी। तो सभी आत्मा भाई से निवेदन है कि दूर बैठी हुई आत्मा अरविंदा बहन के लिए हमें दिल से वह दुआएं करनी है। उनको यह एहसास दिलाओ अपनी दुआओं के अंदर कि हम सभी आत्माएं उस आत्मा के साथ हैं। भले शरीर से हम दूर हैं, लेकिन मन से हमारा प्रेम जो है, अंतर मन में जो प्रेम है, वो उस आत्मा के साथ है। और सोचो अरविंदा बहन, इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआएं आपके मिल रही है, लेकिन साथ में आप भी दृढ़ संकल्प करो, उस विश्वास को जगाओ। डेली मुरली मंथन कभी मिस मत करो, क्योंकि मुरली मंथन से आपको वो शक्ति, वो याद, वो ज्ञान, वो समझ मिलता रहेगा, जिसमें यह एहसास आता रहेगा कि मनसा परिवार आपके साथ। और साथ में आपसे यह भी कहेंगे अरविंदा बहन की रोज डेली के टास्क जरूर किया करो। दुआ का टास्क है, फिर लिखित टास्क है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आपको अनुभव होगा। और भगवान तो अपना काम इसी समय से शुरू कर का है। तो बिना देरी की अरविंदा बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें। और ऐसी कोई भी आत्माएं जो परेशान है, तकलीफ में है, तो अपनी पूरी डिटेल भेजें। थोड़ी बहुत डिटेल से काम नहीं चलेगा। अपनी उम्र भेजें, कहाँ के रहने वाले, क्या प्रॉब्लम है, कब से है, पूरी डिटेल भेजो। हाँ, तो ही फिर उस आत्मा का जो है वो दुआओं में नाम शामिल किया जाएगा। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। यह दुआओं का ग्रुप है, यह मनसा ग्रुप है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो। कोई भी तकलीफ में है, कोई भी परेशानी में है, तो यहाँ पर दुख दर्द को समाप्त करने के लिए सच्चे दिल के दुआ की जाती है। और ध्यान रखना, बिल्कुल निशुल्क, किसी तरीके से दुआ करने के लिए किसी तरह का कोई पैसा, कोई फीस, किसी तरह का शुल्क किसी को देना नहीं है ना। बस वह आत्माएं ठीक हो जाएं, इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं होगी। और वो भगवान से जुड़ जाए, इससे बड़ा पुण्य कहीं मिल नहीं सकता है। तो हम कल मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।